हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि मेरे करियर को मैं अपना पैशन नहीं बना पाई, राइट। और उसी पे मुझे कुछ कमेंट्स आए कि क्या था आपका पैशन, मतलब क्या आपको करना था एग्जैक्टली एंड क्या आपके गोल्स थे जिसे आप पूरा नहीं कर पाए। तो देखो गाइस, लाइफ में ना कभी कभी आप छोटे होते हो तभी आपसे लोग पूछते कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद बस एक ही है कि सबके एक सपने होते हैं जो पूरे नहीं होते हैं और इसके पीछे आप भागते रहते हो, लेकिन वो पूरे नहीं होते। तो मेरा भी एक ऐसा सपना था कि मैं छोटे से स्टार्ट करूं। मैं ये बोलना तो नहीं चाहूँगी कि मुझे एक्टिंग में बहुत ही शौक था, मेरा पैशन था कि मुझे डांसिंग और ड्रामा, स्केट, एक्टिंग ये सब कुछ बहुत पसंद था। और मैं अपने घर वालों से छुप के ऑडिशंस देने जाती थी एंड आई नेवर नो दैट इट्स अ स्कैम, या फिर जो भी आप कह लो। मतलब बहुत सारी जगह ऐसे होते हैं, राइट, जहाँ पे स्कैम्स होते हैं, जहाँ पे आपसे पैसे लूटने के लिए स्कैम्स। जो लाइन गलत है, मतलब जो लाइन गलत नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग जो है कुछ 90% तो मैं ऐसे ही कहूँ, जितने भी ऑडिशंस मैंने दिए हैं उनमें से बस 1 या 2% होंगे कि जो रियल थे। तो मैंने अपना 10th पास आउट किया जब मुझे लगा कि यस, अभी मुझे स्टार्ट करना चाहिए। एंड मेरा फैमिली बैकग्राउंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था। एंड यस, वो मतलब ओवर पोजेसिव नहीं कह सकते, लेकिन वो मेरे प्रोटेक्शन के लिए था। वो मेरे मैं कहीं गलत रास्ते पे ना चले जाऊँ, इसीलिए वो था। एंड मैं टीन एज में आपको नहीं समझ आता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो आप सोचने लग जाते हो कि मुझे ये करना है तो मैं कैसे भी करके करूँगी। एंड मुझ में भी उतना ही पैशन था कि मुझे कुछ बड़ा करना है। अगर मुझे डांस पसंद है, बीइंग अ भरतनाट्यम क्लासिकल डांस, मेरा अरंगेत्रम पूरा हुआ था, तो तभी भी मैंने डिसाइड किया था कि मुझे यही लाइन में कुछ आगे जाके करना है। एंड मैं सीरियल्स से स्टार्ट करना चाहती थी कि मुझे किसी छोटा सा सीरियल, कोई साइड रोल भी मिल जाए तो मेरा वो स्टार्ट हो जाएगा कि चलो भाई, स्टार्ट मैंने किया है कुछ, तो बाद में जाके कोई बड़ा ऑफर आ सकता है। मैं उस वहम में थी। एंड यस, मुझे आए भी थे 1-2, लेकिन मेरी फैमिली की वजह से मैं नहीं जा पाई। मतलब उन्हें लगता था कि मैं डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनूँ, तो उनकी भी सोच कुछ गलत नहीं थी। और आई थिंक कि अच्छा हुआ मैं नहीं गई वहाँ पे, बिकॉज दैट इंडस्ट्री, मैं इंडस्ट्री को कुछ नाम नहीं रखना चाहूँगी, लेकिन वो अपने जैसे लोगों के लिए नहीं है, आई थिंक। बिकॉज जब आप मिडिल क्लास से आते हो, आपके कोई गॉड फादर वहाँ पे नहीं बैठे हैं जो आपको गाइड करेंगे कि चल तू ये ले ले, ये फिल्म मैं तुझे दे देता हूँ, ये शॉर्ट फिल्म कर लो, या फिर ये सीरियल आप कर लो। आपका वहाँ कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड या फिर कोई गॉड फादर नहीं है, राइट। तो आपका कोई कनेक्शन नहीं है वहाँ पे। तो वैसी मैं भी थी, मेरा कोई भी लेना देना कुछ नहीं था उससे। तो फिर मैं क्या करती थी, मैं जब कॉलेज में थी तभी तो मैंने अपने आप पे काम करना शुरू किया। मैंने अपने फिटनेस पे काम करना शुरू किया। मैंने अपने जो है स्किल्स पे काम करना शुरू कर दिया। मैंने अपना डांस अच्छा बनाया। मैंने अपने एक्टिंग स्किल्स पे काम करना शुरू किया। एंड साइड बाय साइड में पढ़ाई भी बहुत अच्छा करती थी। ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के वही बस में लग गई थी। यस, मैं साइड बाय साइड कर रही थी, क्योंकि देखो मेरे पेरेंट्स सबके कहते कि पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई करो, कुछ आगे जाके अच्छा करो, तो वो मैं करती थी। लेकिन साइड बाय साइड में छुप के, जब मम्मी घर पे नहीं रहती, तो मैं आईने के शीशे के सामने, मैं मिरर के सामने अपने आप को एक्टिंग, मतलब जो है स्किट्स वगैरह प्रिपेयर करती थी, ट्राई करती, डायलॉग्स, स्क्रिप्ट्स बना के मैं उनको बोलने का ट्राई करती थी। वैसे करके मैं ऐसा अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करती थी कि मैं इस फील्ड में थोड़ा सा अच्छा कर लूँ, ताकि मुझे कोई छोटा मोटा ऑफर आ जाए। ओके, तो वैसे ही दिन बीतते गए। फिर मैं चली आई अपने डिग्री कॉलेज में। तब मुझे लगा कि कोई तो ऑडिशन अब मुझे देना ही चाहिए, क्योंकि आई कैन नॉट वेट, राइट। क्योंकि आपका एक ऐसा होता है ना कि अभी तो स्टार्ट करना चाहिए हमें। तो मैंने भी वैसा ही किया। कॉलेज से बंक मार के मैं जाती थी ऑडिशंस देने। ऐसा नहीं कि रोज़ जाती थी, लेकिन कभी कभार में ऐसे ऑडिशंस निकलते थे तो मैं एक छुट्टी लेके चली जाती थी ऑडिशंस देने। और फर्स्ट ऑडिशन मेरा जो ऐसा था कि लाइक आई लिटरली क्राइड इन दैट ऑडिशन। मुझे एक स्क्रिप्ट दिया, मुझे एक फॉर्म दिया सबसे पहले तो, कि आप ये फिल करो। मैंने वो फॉर्म फिल किया और मैं एक अपनी फ्रेंड को लेके गई थी, क्योंकि सेफ्टी रीजंस तो स्टूडियो में पता नहीं आपको, आप पहली बार जा रहे हो, मैं तो पहली बार जा रही थी, मुझे नहीं पता वहाँ पे कौन होगा कौन नहीं होगा, मतलब कितने लोग होंगे, क्या होगा, कैसे होगा। तो मेरी फ्रेंड एक मेरे साथ आई थी, वो बाहर वेट करी थी मेरा। तो मैं अंदर आई, मुझे एक फॉर्म दिया फिल करने के लिए, जहाँ पे मेरा नेम, एज, वो सब कुछ, हाइट वगैरह आपके पूछते ना, वो वेट वगैरह, तो वो सब फिल करना था। और एक सीरियल के लिए ऑडिशन था वो।
और फिर बाद में उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दिया, छोटा सा 2-3 लाइन्स का स्क्रिप्ट था वो, जो एक लड़की का स्क्रिप्ट था, तो वो मुझे दिया, वो मैंने प्रिपेयर किया बैठ के। और वो आई कुडंट से दैट मैंने वो इतना अच्छा प्रिपेयर किया था, लेकिन वहाँ जाके आई जस्ट क्राइड। मुझे पता नहीं, मेरा रोना छूट गया। वो कैमरा, वो फोकस, वो लाइट सब देख के मेरा रोना छूट गया। एंड आई वॉज लिटरली, मैं कहाँ पे हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मतलब लोग मुझे देख रहे, लोग बोल रहे काफ़ी, मतलब बोलो कुछ। फिर मैं रोई, मैं शांत हुई। उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपका रोना धोना देखे, राइट। तो बोल रहे कि आपको करना है या नहीं। मैंने बोला येस आई कैन डू दैट। फिर मैंने अपना अच्छे से स्क्रिप्ट बोला, अच्छे से डायलॉग्स मैंने अपने बोले। और वो आपका एक होता है इंट्रोडक्शन, जो आपको ऐसा मतलब इंट्रो होता है, आपका नेम एंड आपका जो भी है बोलना होता है, तो वो मैंने दिया। उन्होंने सब एक कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया। फिर मैं अपने घर गई। आई वॉज लिटरली, मतलब मैं इमेजिन कर रही थी कि मैंने फर्स्ट ऑडिशन दिया। मैं बहुत खुश भी थी, मैं थोड़ी सी एंग्जाइटी थी मेरे अंदर कि क्या होगा, मतलब कॉल आएगा कि नहीं, कॉल करेंगे कि नहीं वो लोग मुझे। तो उनका कॉल मुझे कुछ 1-2 दिन के बाद आया एंड दे वर लाइक कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आपको दूसरे दिन जो है स्टूडियो में वापस आना है, जो आपका सेकेंड ऑडिशन होगा। उनके कुछ 3 राउंड्स होते हैं। तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया, मतलब एज आई सेड कि मैं अपने फैमिली से छुट्टी जाती, तो दूसरे दिन कुछ सैटरडे संडे था, तो मैंने उनको बोला कि मैं मंडे को आ सकती हूँ क्या। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको कल ही आना है, ऐसा वैसा कुछ तो बोल के मैंने टाल दिया कि ठीक है मैं बाद में आ जाऊँगी। तो फिर वो ऐसे कंसिडर नहीं करते, उनको टाइम टू टाइम सब कुछ चाहिए रहता है, राइट। फिर उन्होंने मुझे वापस से जो है वापस से मैं मंडे को चली गई और मैं रोई कि प्लीज़ मेरा ऑडिशन ले लो। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपका ऑडिशन लेंगे, आप कुछ हमें 3 या 4,000 उस टाइम पे, जब मैं डिग्री कॉलेज में थी, आज से कुछ 4 या 5 साल पहले, ठीक है, 3-4 साल पहले। तो फिर उन्होंने बोला कि आप 3 या 4 हज़ार कुछ पे करो, वो हमारा कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह होता है। तो मैंने बोला कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस ठीक है, मतलब ऑडिशन दिया ये सब कुछ ठीक है, लेकिन फ़ीस आप कैसे दे रहे हो उनको, राइट। तो उन्होंने बोला कि यहाँ ये तो हमारा फ़ीस होता है। तो अंधेरी में मुझे याद है वो था, और अंधेरी में ऐसे बहुत सारे जो है स्टूडियोज़ हैं जहाँ पे वो आपको 3-4 हज़ार लेके लूट लेते हैं। आई डोंट नो वो क्या करते हैं, लेकिन वो सभी जगह मैंने पूछा था, मतलब वो रास्ते पे होता है, राइट, वो उनका स्टूडियो। तो फिर वहाँ पे जाके पूछा तो वो बोले कि हाँ 3-4 हज़ार तो हमारा रजिस्ट्रेशन फ़ीस होता है। और बाद में कहीं से मुझे पता चला कि दैट इज़ फेक। मतलब आपको वो सीरियल में नहीं लेते हैं, कोई वो आपका ऑडिशंस से नाम के लिए लेते हैं, नाम के लिए रिकॉर्ड करते हैं, वो सब पोस्टर वगैरह लगाते हैं, और फिर आपको वो 3-4 हज़ार लेके बोलते कि नहीं आपका सिलेक्शन तो नहीं हुआ है। सो आई वॉज लाइक क्या कर दिया मैंने। तो फिर से मैंने शुरू कर दिया, मतलब यूट्यूब पे, तभी यूट्यूब मतलब था लेकिन इतना कुछ ज़्यादा ये नहीं था उसमें। तो उस पर जो ऑडिशंस आते थे, कुछ चैनल्स थे, मुझे याद है कि वो मैं फॉलो करती थी, तो वो बताते थे कि कहाँ पे कभी ऑडिशंस है, क्या टाइमिंग है वगैरह। तो वहाँ पे भी मैं गई, ठीक है, वहाँ पे भी मैं गई। 1-2 में मैं सिलेक्ट भी हो गई, लेकिन एज आई सेड कि फैमिली इश्यूज़ की वजह से मैं नहीं जा पाई। और एक जगह मेरा इतना बड़ा स्कैम हुआ कि तब से मैंने ये जो अपना ड्रीम था, जो मेरा कुछ करने का ड्रीम था, वो बिल्कुल मैंने ऐसे ठप कर दिया कि नहीं भाई आप रख लो, मैं अपना कुछ कर लूँगी, मैं इसी स्टडीज़ में कुछ आगे जाके कर लूँगी, लेकिन मुझे ये लाइन में तो नहीं जाना है। हाँ होता है, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि सारे ऐसे गलत होते हैं, बट मिडिल क्लास के लिए वहाँ पे जाके सरवाइव करना और आगे बढ़ना इज़ एज मच डिफ़िकल्ट। जब आप किसी आप कहते हो आप ए हो और आपको जेड में उड़ी मारनी है, तो वैसा कुछ हो जाता है ये। एंड आई डोंट थिंक कि मिडिल क्लास वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है, और सर्वाइव कर भी लिया, 1-2 अच्छे पिक्चर मिल भी गई, लेकिन बाद में जाके यू नेवर नो कि कौन सा स्कैम है और कौन मतलब आइडिया आपको नहीं लगा सकते हो आप उसका, कि कौन आपके साथ स्कैम कर रहा है, कौन आपसे क्या कहेगा कल को। तो अब वो सब फेस करने के लिए आप रेडी हो अगर, तो ही आप इस लाइन में जाओ। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी, एक सीन हुआ था जहाँ पे मैंने भगवान को ऐसे हाथ जोड़े कि भाई मेरी गलती हुई, मुझे ये नहीं ट्राई करना चाहिए था कुछ भी, और मैं यहीं पे ठीक हूँ जो मेरे पेरेंट्स ने बोला है। मतलब ठीक है, मैं अपना डांस क्लास वगैरह, वो एक अलग बात है कि मैंने भरतनाट्यम क्लासिकल डांस सीखा है, तो वो मैं उसके क्लासेस ले सकती हूँ, या फिर मेरा अपना कुछ खोल सकती हूँ, या फिर मेरा अपना कोई चैनल ओपन कर सकती हूँ, या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। इसके बेसिस पे अगर मैंने जो सोचा था कि मुझे सीरियल्स में काम करना है, मुझे एक्टिंग में काम करना है, तो वो तब से मैंने वो छोड़ दिया।
एंड वो सीन ऐसा था कि यू नो तभी तभी इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब आया था, मतलब आया नया नहीं था वो, लेकिन था, इतना भी एडवांस नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ऐसे सर्च करना चालू कर दिया। यू नो शानू, एक कास्टिंग डायरेक्टर्स जो होते हैं उनको मैंने सर्च करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर वहाँ पे मुझे कास्टिंग डायरेक्टर मुझे बहुत सारे ऐसे मिले, लेकिन आई डोंट नो वहाँ पे उनको रिक्वायरमेंट था कि वो वहाँ पे आके ऑडिशंस दे, ना कि ऑनलाइन, और ऑनलाइन ऑडिशंस वहाँ पे होते थे। और फ्रेश फेस का भी एक ऑडिशन था जो मैंने दिया था, जिसमें मैं सिलेक्ट हुई थी। मेरा न्यूज़पेपर में नाम आने ही वाला था कि मैं वो वहाँ पे जाके ऑडिशन नहीं दे पाई। येस, अगेन बिकॉज ऑफ फैमिली रीजंस, तो मैं नहीं जा पाई वहाँ पे। तो ये एक कमिंग बैक टू दिस वन, फेसबुक पे मैंने एक कास्टिंग डायरेक्टर से बात की। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, आप एक अपना ऑनलाइन जो है रिकॉर्ड करो, स्क्रिप्ट देता हूँ, आप वो डायलॉग्स प्रिपेयर करो और अपने आप को रिकॉर्ड करो। ओके, तो मैंने वैसा ही किया। फिर बाद में मतलब नेक्स्ट डे उन्होंने बोला कि आपका यूट्यूब पे भी चैनल होना चाहिए। तो मैंने बोला कि ठीक है, यूट्यूब पे तो मेरा तभी चैनल नहीं था और तभी मैंने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया था कि मैं यूट्यूब पे आऊँगी या फिर चैनल बनाऊँगी। मैंने बोला कि इंट्रो वीडियो आपका यूट्यूब पे होना चाहिए। मैंने बोला कि ओके, नहीं है मेरा, तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे यहाँ पे आके मिलो, वहाँ पे आके मिलो। आई वॉज लाइक व्हाट, मतलब कहाँ पे क्यों मिलना है भाई, मतलब आप अगर ऑनलाइन ऑडिशंस ले रहे हो तो आना भी है तो वो किसी स्टूडियो में बुलाएंगे या फिर वो किसी कहीं पे आपको बुलाएंगे, राइट, कि उनका कोई एक ऐसा होगा कि जहाँ पे ऑडिशंस लेते होंगे। लेकिन उन्होंने मुझे एक कोई तो ऐसा फ्लैट वगैरह था तो उस पर मुझे बुलाया एंड आई वॉज लाइक वहाँ पे क्यों जाना है। मैंने बोला कि ठीक है, मैं अपने मॉम डैड या फिर किसी भाई या फिर फ्रेंड को लेके आऊँगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको अकेले ही आना है, आपको किसी को लेके नहीं आना है। आई वॉज शॉक कि मतलब ये क्या है, मतलब किसी को लेके नहीं आने, मतलब बाहर भी तो वेट कर सकते हैं, राइट, आपके साथ अगर अंदर नहीं आ सकते ऑडिशंस देखने तो बाहर वेट कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, बाहर नहीं वेट कर सकते, वो उनको कहीं पे अलाउड नहीं है, वो आपको अकेले ही आना है। मुझे लगा कि, और वो एक ऐसा एरा गेरा कास्टिंग डायरेक्टर नहीं था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन वो एक बहुत ही जाना पहचाना कास्टिंग डायरेक्टर था और उसने मुझे ऐसा बोला तो मेरा विश्वास उड़ गया ये सब चीज़ों से। मैंने बोला कि भाई मैं यहाँ पे ही ठीक हूँ, मुझे नहीं चाहिए तेरा ऑडिशन, नहीं चाहिए आपका वो बैनर, नहीं चाहिए आपका प्रोडक्शन, कुछ भी नहीं चाहिए, आप अपने पास रखो और आप किसी और को ढूंढ लो, मुझे इस लाइन में नहीं आना है। मैंने बोला कि अगर ये अगर आपकी वैल्यू अगर आपको डाउन करनी है और आपको काम मिल भी रहा है लेकिन उसके बदले आपको अगर आपकी इज्जत और आपकी जो वो सब खत्म हो जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। मैंने दूसरे दिन अपनी मम्मी को बताया, मैंने बहुत गट्स इकट्ठा के, मैंने बहुत जो है हिम्मत लेके मैंने मेरी मम्मी को बताया कि ऐसा कुछ हुआ है। तो उसने तो मुझे पहले थोड़ा सा लेक्चर दिया, थोड़ा डांटा कि तूने हमको क्यों नहीं बताया। तो उस दिन से आई वॉज लाइक नहीं करना है मुझे ये चीज़। और मेरी मम्मी ने मुझे बहुत समझाया कि इसके बाद से अगर तू कुछ भी कर रही है, तुझे कुछ भी करना है, तुझे कुछ ऑडिशन कुछ भी किसी भी इसमें जाना है तो मुझे बताना। एंड तभी तो मैं अपने टीनेज में थी। तो अगर आप भी किसी फील्ड में घुसना चाहते हो, किसी लाइन में जाना चाहते हो, तो सबसे पहले ये करो कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेने ज़रूरी है। कहीं वो स्कैम तो नहीं है, कहीं आपके साथ कोई धोखा तो नहीं करेगा, कहीं आपको बाद में जाके उसका कुछ पछतावा ना हो। तो ये आपको मैटर करता है बहुत ही ज़्यादा। तो बस इतना ही, और यही था मेरा ये जो एक्सपीरियंस, मेरा स्टोरी। तो ओके देन, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।